दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि उस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ, एक गौशाला में और एक चरनी में। बेतलेहम का अर्थ क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। और बेतलेहम की एक गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। और गौशाला में कहा? चरनी में यीशु का जन्म हुआ। और चरनी में आपको मालूम है गाय बैल के लिए चारा डाला जाता है, पुआल डाला जाता है, घास डाला जाता है। तो यीशु का जन्म चरनी में हुआ। और क्यों? यीशु हमारा भोजन बनकर इस संसार में आया। यीशु हमारा चारा बनकर इस संसार में आया। वह हमारे लिए रोटी बनकर आया। इसलिए बेतलेहम में रोटी के घर में एक चरनी में यीशु का जन्म हुआ। और सुसमाचार में भी बार बार यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 35 और उसके अलावा 51 में भी यीशु क्या कहते, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु हमारा भोजन बनकर के संसार में आए और आज भी वह हमें तृप्त करता रहता है। सिर्फ आत्मा को, शरीर मन आत्मा को वह तृप्त करता रहता है। हमारी रोजी रोटी का स्रोत यीशु स्वयं है। हम लोग इधर 32 जन है, 4 कम्युनिटी में मिलाकर के हम लोग 32 लोग हैं। और प्रभु स्वयं हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, अन्य सभी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। और पवित्र मिसा में यीशु हमारे लिए आत्मिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। यीशु अपने ही शरीर, अपने ही रक्त को हमारे भोजन के रूप में, पेय के रूप में प्रदान करते हैं। तो वही हमारा भोजन है, वही हमारा पेय है। और क्रिसमस से जुड़े बहुत सारे चमत्कार हैं। और क्रिसमस चमत्कारों का एक बहुत बड़ा पर्व है। और पहला चमत्कार क्या है? एक कुंवारी से जन्म की भविष्यवाणी हुई। इसायास के ग्रंथ अध्याय 7:14 में नबी इसाया ने यीशु के आगमन के करीब 740 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा।
कुंवारी से जन्म की भविष्यवाणी की गई, वह पहला चमत्कार है। और यीशु का जन्म कहाँ होगा उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। नबी मीका ने, मीका के ग्रंथ अध्याय 5:1 में, वहां पे नबी मीका ने क्या भविष्यवाणी की थी? बेतलेहम एफ्राता यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। तो बेतलेहम में मसीह का जन्म होगा और उसकी भविष्यवाणी नबी मीका ने की थी, वो भी करीब 740-50 वर्ष पहले। वह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और मरियम कैसे गर्भवती हुई? पुरुष से उसका कोई संसर्ग नहीं था, लेकिन वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी थी और पवित्र आत्मा से उसने गर्भ धारण किया। वह तीसरा चमत्कार है। और साथ ही साथ एलिजाबेथ के गर्भ धारण का ज्ञान किसको मिला? मरियम को मिला। मरियम को पता चला स्वर्गदूत से कि उसकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ भी गर्भवती है और वह पुत्र को जन्म देने वाली है। वह एक चौथा चमत्कार है। और एलिजाबेथ को भी जानकारी मिली कि मरियम प्रभु की माता है, क्योंकि जैसे ही मरियम ने एलिजाबेथ का अभिवादन किया, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। तो एलिजाबेथ क्या बोली? मुझे यह सौभाग्य कैसे मिला कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई है। तो एलिजाबेथ को जानकारी मिली कि मरियम प्रभु की माता बनने वाली है और वह बन गई है। और जोसेफ चुपके से मरियम का परित्याग करने को सोच रहा था, लेकिन जोसेफ को भी पता चला, जोसेफ को भी जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है। वह छठवां चमत्कार है। और एक सातवां चमत्कार क्या है? चरवाहों को जानकारी मिली। स्वर्गदूत ने चरवाहों को दर्शन दिए और उनसे कहा, डरिए नहीं, मैं आप सबों के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर बेतलेहम में आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो चरवाहों को भी यीशु के जन्म का ज्ञान मिला। वह सातवां चमत्कार है। और आठवां चमत्कार क्या है? एक तारे का उदय हो गया और तारे के मार्गदर्शन में 3 ज्ञानी पुरुष मुक्तिदाता की खोज में बेतलेहम तक पहुंचे। तारे ने उनका मार्गदर्शन किया और वह आठवां चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ईश्वर इंसान बन गया। ईश्वर एक मनुष्य बन गया। हम लोगों ने गीत गाया ना, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया, आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया, स्वर्ग से सारी दुनिया का। तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ईश्वर मनुष्य बना, ईश्वर इंसान बना हमारी मुक्ति के लिए और हमारे बीच में रहा। और यीशु के जन्म के साथ इतिहास 2 भागों में बट गया, अर्थात ईसा पूर्व और ईसवी में बट गया। मतलब यीशु इतिहास का केंद्र है। और ये सारे चमत्कार क्या दिखाते हैं? जैसे यिर्मयाह का वचन कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32-27 में वचन क्या कहता है? मैं सब शरीरधारियों का प्रभु हूं, क्या मेरे लिए कोई भी बात असंभव है? और यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले किसको दिया गया? चरवाहों को दिया गया। राजाओं को नहीं, रानियों को नहीं, पुरोहितों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को नहीं, लेकिन साधारण अनपढ़ चरवाहों को दिया गया था। और उन्होंने तुरंत ही विश्वास किया और वे शीघ्र ही बेतलेहम चल पड़े। और मुझे यह जानकारी मिली है, द पोएम ऑफ मैन गॉड, मरिया वाल्तोर्ता की किताब है, उससे कितने चरवाहे थे आपको मालूम? 12 चरवाहे थे। और बच्चे से लेकर बड़े तक, सबसे छोटा चरवाहा उसकी उम्र 12 साल का था और
बूढ़ा चरवाहा भी था। तो ऐसे 12 चरवाहे थे और उनके नाम भी प्रकट किए गए हैं। और वे क्या क्या नाम के थे? एलियस, लेवी, सामुएल, जोना, आइसक, तोबियास, जोनाथन, दानियल, सिमेयोन, जॉन, जोसेफ, बेंजामिन। तो ये सब चरवाहों के नाम थे। और ये चरवाहे कैसे गए? बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ वे बेतलहम गए। क्या वे खाली हाथ गए? बाइबल इसके बारे में मौन रहती है, लेकिन उस किताब में लिखा गया है वे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु यीशु के लिए भेंट उपहार लेकर के गए। और वहां पे मैंने पढ़ा कोई दूध लेके गया, बेबी को पिलाना है ना, बच्चे को पिलाना है। कोई मक्खन लेकर के गया, और कोई मेमना को लेकर के गया, कोई चमड़ा लेकर के गया, कोई ऊन लेकर के, कोई भेड़ को लेकर के प्रभु यीशु से मिलने के लिए गए, उनको भेंट चढ़ाने के लिए गए। अर्थात वे अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, बहुत ही साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने दिल से अपनी उदारता को दिखाया और यीशु के लिए उन सारे उपहारों को भेंट किया। और उन्होंने जैसे स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही सब कुछ उन्होंने देखा और सुना। और साथ ही साथ जो कुछ उन्होंने सुना था स्वर्गदूत से, उन सारी बातों को मरियम और यूसुफ को भी सुनाया। और वे भी बहुत चकित हो गए, सबने ईश्वर की स्तुति की, सबने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद दें कि यीशु हमारा भोजन बनकर, हमारा चारा बनकर के संसार में आए, हमारे शरीर मन आत्मा को पोषित करने के लिए, तृप्त करने के लिए। और क्रिसमस चमत्कारों का पर्व है, बहुत सारे चमत्कार क्रिसमस के समय में प्रभु ने किया। और ये सारे चमत्कार दिखाते हैं कि यीशु साक्षात ईश्वर है और वह शक्तिशाली ईश्वर है। हम चरवाहों से भी सीखे, उन्होंने विश्वास के साथ, प्रेम के साथ यीशु से मिलने के लिए गए और वे भी हमें उदारता सिखाए, प्रेम सिखाए।